हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए ब्रिजेश ठाकर और इस चैनल पे हम लोग फिनांस और टैक्सेशन के अपडेट्स के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। हाल ही में 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस के ऊपर से कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू हुए, कुछ सर्कुलर्स इश्यू हुए। काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, लेकिन एक जो बहुत ही ज़्यादा डिबेट में है, ऐसा एक रूल इन लोगों ने इंसर्ट किया है फ्रॉम दिसंबर 2022, जिसका नाम है रूल नंबर 88C। ये जो रूल है, इसकी वजह से ट्रेड और प्रोफेशनल्स में काफ़ी एक डिबेट हो रही है, क्योंकि इसकी जो प्रोविज़न है, वो आपको ऐसा बोलती है कि अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B के टर्नओवर में डिफरेंस है, कुछ परसेंटेज से ज़्यादा, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है या तो जो डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है, वो आपको पे कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते 7 दिन में, तो उस सिचुएशन में बिना शो कॉज नोटिस इश्यू किए, बिना ऑर्डर पास किए भी सेक्शन 79 की रिकवरी इनिशिएट की जा सकती है। ऐसी प्रोविजन इस रूल में है। मेरे ओपिनियन में इस रूल का ड्राफ्टिंग जो है वो डिफेक्टिव है। दूसरी चीज, कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशियल स्क्रूटिनी में ये रूल सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों मेरा ऐसा ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक से डिस्कशन शुरू करते हैं कि एग्जैक्ट प्रोविजन रूल नंबर 88C की क्या है और क्यों ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली मेरे ओपिनियन में वैलिड नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है इस रूल नंबर 88C में। रूल नंबर 88C आपको ऐसा बोल रहा है कि किसी भी मंथ में, किसी भी टैक्स पीरियड में आपका जीएसटीआर 1 और आपका जीएसटीआर 3B दोनों की टैक्स लायबिलिटी में अगर डिफरेंस है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक इंटीमेशन आपको जनरेट करके देगा कॉमन पोर्टल पे और आपके मेल आईडी पे, जिसमें वो दिखाएगा कि आपके जीएसटीआर 1 और 3B की टैक्स लायबिलिटी में इतना डिफरेंस है। आपके पास दो ऑप्शन है। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस इंटीमेशन, आपको जो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी जो दिखाई गई है, जिस फॉर्म का नाम है DRC 01B, उसमें आपको पेमेंट कर देना है उसके सामने। यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू DRC 3। दूसरा ऑप्शन है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एक्सप्लेनेशन कि दोनों के बीच में किस वजह से डिफरेंस है जीएसटीआर 1 और 3B के बीच में। अच्छा, अगर हम इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है। ये रूल हमको आगे ऐसा बोलता है कि विद इन 7 days अगर आपने पेमेंट नहीं किया या तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस है, या तो थर्ड सबसे डेंजरस, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है जीएसटी ऑफिसर की नजरों में, तो उस सिचुएशन में द प्रॉपर ऑफिसर, द जीएसटी ऑफिसर विल इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स एज पर सेक्शन 79। तो बिना नोटिस इश्यू किए, बिना ऑर्डर दिए ये रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा इस रूल में बोला गया है। अब काफी क्वेश्चन आता है यहां पर। सबसे पहली चीज कि जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि द एक्सप्लेनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द जीएसटी ऑफिसर, तो नॉन एक्सेप्टेंस या सेटिस्फेक्शन जो है वो पर्सनल एक कैरेक्टरिस्टिक या तो फिर एक पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता है। आपका सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, आपको क्यों वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट ही इज रिक्वायर्ड टू मेंशन इन अ स्पीकिंग ऑर्डर, ये होना चाहिए, जो कि मिसिंग है इस रूल में। दूसरी चीज, डायरेक्टली आप सेक्शन 79 की रिकवरी इनिशिएट करो, क्या सेक्शन 79 की जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 78 से इंडिपेंडेंट है? क्योंकि सेक्शन 78 जो जीएसटी की है वो हमको ऐसा बोलती है कि ऑर्डर मिलने के 3 महीने में आपको पेमेंट करना है। अगर आप 3 महीने में पेमेंट नहीं करते तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। काफी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो प्रोविजंस है सेक्शन 78 की और 79 की वो इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 79 इज इंडिपेंडेंट टू सेक्शन 78। मेरे ओपिनियन में बिना सेक्शन 78 को इनिशिएट किए सेक्शन 79 पे आप नहीं जा सकते। सेक्शन के हेडिंग से ही हमको पता चलेगा कि सेक्शन 79 इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 78। तो बिना सेक्शन 78 को देखे हम लोग 79 में नहीं जा सकते। दूसरी चीज, काफी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हो रहे हैं कि ये जो रूल नंबर 88C है वो बनाया गया है अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया गया 2021 में कि अगर सेल्फ एसेस्ड टैक्स है तो उसमें नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड अंडर सेक्शन 73 और 74, डायरेक्टली रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड।
सेल्फ एसेस टैक्स हम लोग किसको बोलते हैं कि जो लायबिलिटी आपने एडमिट की है इन जीएसटीआर 1 दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सेल्फ एसेस टैक्स। तो उसके लिए ऑफिसर को नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, ही कैन डायरेक्टली गो टू सेक्शन 79। ऐसी प्रोविजन सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के अंदर दी गई है। मेरे ओपिनियन में ये जो प्रोविजन है वो इस केस में रूल नंबर 88C में जहां पर बोला गया है कि डायरेक्टली यू कैन इनिशिएट द रिकवरी, वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। काफी कोर्ट्स के जजमेंट है जिसमें ऐसा बोला गया है कि भाई सेल्फ एसेस टैक्स का मतलब तभी तक है जब हमने लायबिलिटी एडमिट की है। जब आपको डीआरसी 01B का इंटीमेशन दिया जाता है एंड यू आर डिस्प्यूटिंग दैट लायबिलिटी, तो अगर आप लायबिलिटी को डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन द ऑफिसर हैज नो ऑप्शन बट टू इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74। ही कैन नॉट डायरेक्टली रिसोर्ट टू सेक्शन 79। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये हाईकोर्ट के वर्ड्स हैं। मेरे पास काफी जजमेंट्स भी है अभी। इसमें झारखंड हाईकोर्ट का 2022 का जजमेंट है, नरसिंह इस्पात लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने यहां पर बोला गया है, मैं वर्ड टू वर्ड यहां पर आपको बता रहा हूं, व्हेन एसएससी डिस्प्यूट्स द अमाउंट पेएबल देन द assessing officer has no option but to follow the procedure given under section 73 और 74। ये जो केस है वो केस के फैक्ट्स बिल्कुल सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के ऊपर है कि भाई डायरेक्टली वेदर दे कैन इनिशिएट द रिकवरी और नॉट। तो रूल नंबर 88C आने के बावजूद भी मेरे ओपिनियन में दे कैन नॉट डायरेक्टली इनिशिएट द रिकवरी अंडर सेक्शन 79। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी फॉलोड। जब मैं अगर बोलता हूं आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन कि जो डिफरेंस है जीएसटीआर 1 और 3B में वो इस वजह से है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है प्रॉपर ऑफिसर के लिए देन डायरेक्टली ही शुड नॉट इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर 79। ही मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ सेक्शन 73 74। मैंने सिर्फ एक ही जजमेंट कोट किया है ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। ऐसे काफी और जजमेंट्स है जहां पर इसी चीज की बात की गई है। इन माय ओपिनियन इन द डेज टू कम देयर शुड बी वन सर्क्यूलर which should be issued by the government, जहां पर ऐसा बोला जाए कि अगर ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है then you need to go through section 73 and 74 and not directly through section 79. This is my opinion, friends. If you have any questions on this topic, you can ask in the comment box. Thank you very much.